बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि जामे मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से हर महीने की पहली जुमा निकाह के फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं, निकाह की तक़रीब अंजाम दी जाती है। तो कभी 3, कभी 5, कभी 7, जितने भी मुमकिन हो उतने जोड़ों के। तो इस मरतबा हमारी रियासत की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत आली जनाब अलहाज हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी साहब, चूँकि उनके फ़र्जंद का निकाह का मौका भी है, तो उस निस्बत से आपने आज के इन निकाहों की ज़िम्मेदारी कबूल की और ट्रस्ट के बैतुल माल में रकम को जमा करके इन निकाहों का इनेकाद फरमाया है। मैं ट्रस्ट की जानिब से आपकी खिदमत में मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह उनके फ़र्जंद के निकाह में खूब बरकत भी अता फ़रमाए और उनकी ज़िंदगियों में सुकून, इत्मीनान, खुशियाँ भी अता फ़रमाए। क्योंकि अल्लाह ने बहुत सारे मालदारों को खूब पैसा भी दिया है। अब वो पैसा इसराफ़ में, गैर ज़रूरी चीज़ों में अगर ख़र्च करके बर्बाद करते हैं तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर हमारे इन भाइयों की खुशियों में थोड़ा सा शरीक भी हो जाएं और इनकी खुशियों को दोबाला कर दें तो इससे इनकी भी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ जाएंगी और उनकी ज़िंदगियाँ भी बन जाएंगी। तो मैं मालदार अहबाब से भी ख़ास तौर पर गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ अपने बच्चों के निकाहों का आप बहुत ही पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम करते हैं और बेकार में सौओं रकम के आप मुरगन ग़िज़ाएँ खिला के भेजते हैं और खा के जाने के वक्त में लोग कहते हैं कि भाई और भी बहुत कुछ होता तो अच्छा होता। इस तरह की बातें खाने के बाद खुश होकर दुआएं देने के बजाय और भी कुछ चीज़ें मिल जाती तो वो बेहतर होता। इस तरह की बातें करके सिवाय तान तशनी करने के कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ रियाकारी, नामो नमो, दिखलावा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही मकसद हो कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में खुशी आए, सुकून आए। इसके लिए हम औरों के चेहरों पर खुशी लाने की कोशिश करें। अल्लाह का शुक्र हमारी बच्चियाँ भी इस काम से खुश हो रही हैं। तो मकसद जामे मस्जिद ट्रस्ट का यही है कि ज़िना मुश्किल हो जाए, निकाह आसान हो जाए और बहुत ही आसान तरीक़े से यहाँ निकाह अंजाम दिए जा रहे हैं। अच्छा, जुमा मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से ये कई साल पुराना है, पहले से कर रहे हैं, तो ये कब से शुरू हुआ था ये सिलसिला? हज़रत मौलाना रियाज़ुर रहमान साहब अलैहि रहमा के दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अब तक बराबर बग़ैर किसी नागा के हर महीना माशाअल्लाह निकाह होते आ रहे हैं। तो ये एक तहरीक है जामे मस्जिद ट्रस्ट की कि चूँकि ये सिर्फ हमारे यहाँ करना कोई असल मकसद नहीं है, लोगों में ये शऊर पैदा हो, तंजीमों में ये शऊर पैदा हो कि वो भी इस काम को आगे बढ़ चढ़ कर आगे अब उसमें शामिल हो जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है शहर की भी बहुत सारे तंजीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जो जामे मस्जिद ट्रस्ट का मकसद था वो माशाअल्लाह पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आजकल देखते हैं कि जो शादियाँ होती हैं कई ख़ानदानों में, ऐसा लगता है कि मेले हो रहे हैं, रेल तेल होती है, दौलत का मुजाहरा होता है। तो इस ताल्लुक़ से, इस मसले के ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ने हुक्म दिया है और नबी ने भी निकाह करके बताया अपनी बेटियों का, और इसी तरह हज़रत सहाबा ने सादगी के साथ निकाह करके बताया है। तो अपनी बच्ची ये समझना कि मेरी एक ही बेटी है, मेरा एक ही बेटा है, अब मैं क्या करूं, दिखाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो इस तरह के लंगड़े हीले बनाकर जो पैसों को इसराफ कर देते हैं, तो इससे परहेज़ करना चाहिए। हाँ, अपनी बच्ची का निकाह है तो जितना हो सके सादगी के साथ करें और आराम से कर लें, तो इससे इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ आएंगी और उनकी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ आएंगी। शुक्रिया।